दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जीएसटी क्या होता है और इसके आने से इंडिया के टैक्स सिस्टम में क्या बदल गया है। अगर आपने हमारा एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको एक बार जरूर देख लेना। लेकिन जब आप किसी शॉप या रेस्टोरेंट से बिल लेते हैं तो वहां सिर्फ जीएसटी नहीं लिखा होता, वहां लिखा होता है सीजीएसटी 9% या सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 9% या एसजीएसटी 2.5% या फिर सीधा सीधा आईजीएसटी 18% या आईजीएसटी 5%। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि अगर टैक्स एक ही है, यानी कि वन नेशन वन टैक्स, तो फिर ये तीन अलग अलग नाम क्यों है? क्या सरकार चुपके से हमसे 3 गुना ज्यादा टैक्स तो नहीं ले रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस वीडियो पे हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे इन तीनों टर्म्स का असली मतलब क्या है और इसका आपके बिल पे क्या इफेक्ट है। सबसे पहले पकड़ते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसका मतलब यहाँ दो सरकारें साथ में काम करती है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि दिल्ली में बैठती है और एक है आपके स्टेट की गवर्नमेंट जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, उड़ीसा या अन्य स्टेट्स। अब जब जीएसटी आया तो दोनों सरकारों में बहस छिड़ गई कि टैक्स का पैसा कौन रखेगा। सॉल्यूशन निकल गया, 50-50 का बंटवारा। जब भी आप अपने ही स्टेट के अंदर सामान खरीदते या बेचते हैं तो उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। इस सप्लाई में टैक्स दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए पे एक कूलर खरीदा जिस पे 18% जीएसटी है, तो आपका जो टोटल टैक्स है वो हो रहा है 1800 रुपए। अब ये पूरा 1800 रुपए सीधा किसी एक के पास नहीं जाएगा, इसके दो बराबर के हिस्से होंगे जिसमें से पहला हिस्सा यानी कि पहला 9% जो कि हो रहा है 900 रुपए सीजीएसटी के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और दूसरा 9% यानी कि बचा हुआ जो 900 रुपया है वो एसजीएसटी के नाम पे जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को। सिंपल। अगर व्यूअर किसी यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली या चंडीगढ़ में है तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगेगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पर रूल वही 50-50 वाला ही रहेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े झमेले की। क्या हो अगर सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाए? जैसे कि गुजरात के एक मैन्युफैक्चरर ने मोबाइल फोन्स बनाया और उसे बिहार के एक दुकानदार को बेच दिया। इसे हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। अब यहाँ पर तीन दावेदार खड़े हो गए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा गुजरात का गवर्नमेंट जहां पर ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हुआ, और तीसरा बिहार का गवर्नमेंट जहां पर ये सामान सेल हुआ। अब अगर तीनों गवर्नमेंट अपना अलग अलग टैक्स मांगने लग गए तो फिर वही पुराना वाला झमेला शुरू हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है आईजीएसटी की, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। रूल ये है कि जब ट्रांजैक्शन दो अलग स्टेट्स के बीच में होगा तो दुकानदार आपसे सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लेगा, वो सीधा पूरा 18% या 5%
आईजीएसटी चार्ज करेगा। आपको लगता होगा कि ये पूरा टैक्स का पैसा किसको मिलेगा? ये पूरा टैक्स का पैसा सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे में से अपना आधा हिस्सा रख लेगी और बाकी का आधा हिस्सा उस स्टेट को भेजेगी जिस स्टेट में ये सामान कंज्यूम हुआ है, यानी कि यूज हुआ है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये स्टेट है बिहार को। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो पे हमने सीखा था ना कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। चलिए इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं एक सिंपल टेबल से। अगर आप यूपी में रहते हैं और यूपी के ही किसी दुकान से मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप देंगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। टैक्स का जो पैसा है वो मोदी जी और योगी जी आपस में आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन अगर आप यूपी में बैठकर अमेज़न से कोई सामान मंगवाते हैं जो कि कर्नाटका से शिप हो रहा है तो आप देंगे आईजीएसटी। ये टैक्स का पैसा पहले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि मोदी जी के पास, और फिर यूपी गवर्नमेंट को उसका शेयर मिल जाएगा, यानी कि योगी जी को। तो दोस्तों, अब जब भी आप कोई बिल देखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि ये सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी क्या है। ये सरकार का आपस का बंटवारा है, इससे आपकी पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। लेकिन बिजनेस ओनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुझे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? किस चीज पर जीएसटी लगता है और किस पर नहीं? इस टॉपिक का पूरा सच हम समझेंगे एपिसोड 3 में, जहां हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उसके थ्रेशोल्ड लिमिट्स के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो आसान लगा हो तो इस सीरीज को अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तनाव मुक्त रहिए एंड सीखते रहिए।